आज हम डिस्कस करेंगे वो कौन से 6 तरीके हैं जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानी इन्वेस्ट करके पैसे बना सकते हैं। सो लेट्स सरमाया एक्सप्लेन। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी है कौन। ये वो लोग हैं जो कि मुल्क छोड़ के बाहर जाते हैं क्योंकि मुल्क के हालात शायद इतने ख़राब थे कि वो अपनी फैमिली को यहाँ उनके एक्सपेंसेस मीट ही नहीं कर रहे थे और अपने प्यारों को छोड़ के वो मुल्क से बाहर जाते हैं ताकि मेहनत करें, ना सिर्फ अपने अखराजात पूरे करते हैं बल्कि जो अखराजात वो पूरी फैमिली के हैं वो भी बियर करते हैं। अब यहाँ पे इनकी इंपॉर्टेंस समझे। ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो कि सन 2025 के अंदर तकरीबन 7.5 लाख लोग पाकिस्तान से बाहर गए, उनकी कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान के अंदर कितनी बड़ी है। पिछले साल के अंदर जहां पे हमारी टोटल एक्सपोर्ट तकरीबन 34-35 बिलियन थी एक्सक्लूडिंग रेमिटेंसेस, वहां पे ये लाखों लोग जो मुल्क छोड़ के जाते हैं उनकी भी कंट्रीब्यूशन इतनी थी। अब ज़रा सोचें, हम 25 करोड़ लोग एक तरफ और हम उतने प्रोडक्ट बना नहीं रहे जिनको सेल करके हम उससे ज़्यादा पैसे कमा सकें, जो कि ये चंद लाखों लोग मुल्क से बाहर जाके मेहनत करते हैं, अपने खराजात भी पूरे करते हैं और मुल्क में पैसे भी भेजते हैं। अब इन सब लोगों के लिए जो मुल्क से दूर गए हुए हैं, 2020 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक स्कीम स्टार्ट की जिसको उन्होंने नाम दिया रोशन डिजिटल पाकिस्तान। और ये रोशन डिजिटल पाकिस्तान ये एक स्कीम थी जिसके थ्रू ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है हमारे मुल्क के लिए, उसको इन्होंने अप्रिशिएट किया और जो चैलेंजेस ये बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क में इन्वेस्ट करने के लिए करते थे उसको ओवरकम करने के लिए इन्होंने रोशन डिजिटल की स्कीम लॉन्च की। अब मैं आपको बताऊंगा कि रोशन डिजिटल स्कीम जो स्टार्ट हो गई है उसके थ्रू वो कौन से 6 ऐसे एवेन्यूज़ हैं जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन्वेस्ट करके पैसे कमा सकते हैं। नंबर 6, प्रॉपर्टी। पाकिस्तान में जब भी हमने देखा है लोग प्रॉपर्टी में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। इससे पहले 2020 से पहले लोग वहाँ से पैसे तो भेज देते थे लेकिन वो प्रॉपर्टी बाय या सेल करने के लिए एज ए लोकल कंसिडर होते थे और उन पर वही लॉज अप्लाई होते थे जो कि लोकल पे होते थे। क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की इतनी कंट्रीब्यूशन है तो उनके लिए स्पेशल ऑफ़र की गई है। अगर वो प्रॉपर्टी अपने रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू लेते हैं तो उनको टैक्स इंसेंटिव दिया गया है। जैसा कि जब आप बाय करने जाते हैं तो आप पे सर्टेन टैक्स लगते हैं जो कि एक लोकल इन्वेस्टर के लिए होते हैं, लेकिन आप जब बाय करेंगे ऐसे रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू तो सिर्फ उस प्रॉपर्टी की वैल्यू का 1% आपको वन टाइम टैक्स देना पड़ेगा और कोई गेन टैक्स आपको इतना ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। जब आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं, पहले साल में सेल करें, जिस तरह स्टॉक मार्केट पे 15% का आपको प्रॉफिट के ऊपर टैक्स देना पड़ता है, रोशन डिजिटल के थ्रू आपको प्रॉपर्टी की वैल्यू का सिर्फ 1% देना पड़ता है। अब ये टैक्स इंसेंटिव इसीलिए दिए गए हैं कि आपकी जो डॉलर की इनकम है जो आ रही है ओवरसीज से, उसको गवर्नमेंट रियलाइज़ कर रही है और आपको बेनिफिट दे रही है। सो अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है इन प्रॉपर्टी, सो बेटर डू थ्रू रोशन डिजिटल पाकिस्तान। नंबर 5, रोशन कार। रोशन कार एक कार की स्कीम है जो कि आप ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए अवेलेबल की गई है। अगेन आपको लोकल से बेहतर बेनिफिट मिल रहे हैं। कैसे? लोकल में तो हमें 30 लाख की लिमिट है, हम 30 लाख रुपए से ऊपर का लोन अप्लाई भी नहीं कर सकते। ये जो नई गाड़ियाँ आ रही है हेवल H6 PHEV 1.25 करोड़ रुपए की गाड़ी है। अगर आप बैंक से लेने जाएंगे 90 लाख रुपया जेब से निकालेंगे और सिर्फ 30 लाख रुपया बैंक से लेंगे, लेकिन ये चीज़ आपके लिए नहीं है। अगर आप रोशन कार के थ्रू कोई गाड़ी लेते हैं तो आप बुकिंग अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी अकाउंट रोशन अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हैं और बेनिफिट आपको क्या मिलेगा कि आपको 1 करोड़ रुपये तक का लोन मिल सकता है। और आपके लिए दूसरा बेनिफिट क्या है? ज़्यादातर हम लोग यही सोचते हैं कि रुपया और डॉलर अगर ऊपर नीचे हो गया तो फिर क्या होगा, आप रुपीज़ में ही अपनी इंस्टॉलमेंट के पैसे देंगे। अगर डॉलर ऊपर गया तो आपके पैसे कम लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर डॉलर का रेट आज 280 और कल 290 या 300 हो जाता है तो अब रुपये के अंदर आपको पैसे उतने ही देने हैं जबकि आपके डॉलर की वैल्यू ऊपर गई है। सो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो शायद अभी के टाइम पे रेमिटेंस के थ्रू अपने पैसे तो दे देते हैं ताकि घर वाले यहाँ पे गाड़ी ले लें, लेकिन आपको बेहतर अप्रोच क्या है कि आप रोशन डिजिटल के थ्रू लेंगे तो आप वहाँ से ही गाड़ी लेकर अपने घर वालों को यहाँ पे दे सकते हैं। नंबर 4, पाकिस्तान सर्टिफिकेट। पाकिस्तान सर्टिफिकेट एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो कि इस्लामिक है और आपको सेविंग का एक बहुत अच्छा मौका देता है। अगर आपको मैं फिर ये बताऊं कि लोकल के अंदर आप सेविंग कर रहे हैं, बेशक वो लो रिस्क म्यूचुअल फंड हो या बैंक अकाउंट हो, तो आपको तकरीबन आज की तारीख में तकरीबन 10% का प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान सर्टिफिकेट लेते हैं एज ए रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर, सो आज आपको तकरीबन 13.5% का पर एनम के ऊपर प्रॉफिट होता है, जो कि तकरीबन 35% ज़्यादा है जो कि हमें लोकल पे मिल रहा है। ये सिर्फ पाकिस्तानी रुपये के अंदर नहीं है,
यही पाकिस्तान सर्टिफिकेट आप PKR के अंदर भी कर सकते हैं, आप US डॉलर के अंदर भी कर सकते हैं, आप यूरोपियन यूरो के ऊपर भी कर सकते हैं और ब्रिटिश पाउंड के ऊपर भी कर सकते हैं। डॉलर के ऊपर तकरीबन आज की तारीख में भी 7% का प्रॉफिट मिल रहा है, जो कि इस्लामिक वे में अगर आप US के अंदर भी ऑप्शन जो कि लो रिस्क में आपको मिल रही हैं उससे कहीं ज़्यादा है। अब ये जो सर्टिफिकेट हैं ये डिफरेंट नेचर के हैं, मतलब 3 से 6 महीने का। 3 महीने का मतलब ये हुआ कि सर्टिफिकेट उस 3 महीने से पहले आप सेल नहीं कर सकते। जब 3 महीने के बाद आप सेल करेंगे, ना सिर्फ आपको आपकी प्रिंसिपल अमाउंट बल्कि उसका प्रॉफिट भी मिलेगा। और सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि इसके लिए आपको पैसे पाकिस्तान में भेजने की ज़रूरत नहीं है। आप रोशन डिजिटल के अकाउंट के थ्रू आप इन्वेस्ट करेंगे और वहाँ पर ही आप अपनी लोकल करेंसी में, अगर आप डॉलर में इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं तो डॉलर में भी अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। सिर्फ रोशन डिजिटल के थ्रू आपने इन्वेस्ट करना है। नंबर 3, आप पाकिस्तान के म्यूचुअल फंड या पेंशन फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू, और आपको उसका भी बेनिफिट दिया गया है। जैसा कि लोकल में अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो स्टॉक मार्केट या हाई रिस्क फंड के अंदर म्यूचुअल फंड मुझसे चार्ज करता है 15% का टैक्स ऑन प्रॉफिट। इसी तरह अगर मैं लो रिस्क के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूँ लोकली तो मुझसे चार्ज करता है म्यूचुअल फंड 25% ऑन डेट फंड के ऊपर जो मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फ्लैट 15% का आप पे टैक्स लग रहा है। कोई लो रिस्क के ऊपर आपका 25% नहीं लग रहा है बल्कि फ्लैट 15% लग रहा है। सो अगेन, अगर आप सोच रहे हैं कि पाकिस्तान म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो आप कर सकते हैं। इसका दूसरा बेनिफिट भी है। नॉर्मली तो जब हम पाकिस्तान में रेमिटेंस के थ्रू पैसे इन्वेस्ट करते हैं सो फिर हमारे रिटर्न्स PKR में ही आते हैं। लेकिन आप जब रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू करते हैं और आप अगर आपने विड्रॉ करना है सो उसको आप अपने लोकल करेंसी के अंदर भी विड्रॉ कर सकते हैं। नंबर 2, रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू आप पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। पिछले 3 सालों से लगातार पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट आउट परफॉर्म कर रही है। आज की तारीख में भी जब दुनिया भर की स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसीज, गोल्ड, सिल्वर में क्रैशेस आ रहे हैं, यहाँ की मार्केट कंपैरेटिवली बेहतर और स्टेबल है। और नज़र आ रहा है कि लोग नए आ रहे हैं, पैसा नया आ रहा है, उसकी वजह से लोग और स्टॉक मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। अगर आप लोगों ने रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू इन्वेस्ट किया तो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आपके पैसे जो PKR में या डॉलर के अंदर आप इन्वेस्ट करेंगे, प्रॉफिट्स के बाद आप अपनी करेंसी पे भी विड्रॉ कर सकते हैं। टैक्स बेनिफिट में जहाँ पे लोकल के अंदर हमने फाइलर और नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट किया हुआ है, वहाँ पे रोशन डिजिटल अकाउंट बाय डिफ़ॉल्ट फाइलर ही कंसिडर होता है और उस पर वो सारे लॉज अप्लाई होते हैं जो कि फाइलर पाकिस्तान में अप्लाई होते हैं। सो अगर आपने पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के थ्रू करना है तो रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू करें और आपको भी ये बेनिफिट मिल सकते हैं। नंबर 1, जहाँ पे आप इन्वेस्ट करके पैसे बना सकते हैं वो है सरमाया की ट्रेनिंग्स। सरमाया की ट्रेनिंग्स की इंपॉर्टेंस बताने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि डिपेंड करता है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप अपना फ्यूचर वहाँ पे कैसे देख रहे हैं। मे बी आपके बच्चे छोटे हैं और वो मुल्क से बाहर हों और आपने उनकी एजुकेशन मुल्क से बाहर ही करानी हो। आपके लिए मे बी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना, उसको PKR में रखना या अपने एसेट्स को ग्रो करना शायद इतना फिजिबल ना हो, जबकि आप उसी मुल्क में रहकर वही चीज़ें कर सकते हैं जो पाकिस्तान में हम आपको बता रहे हैं आपको कर सकते हैं। पाकिस्तान में जो सरमाया की ट्रेनिंग्स हमने की हुई हैं सिर्फ पाकिस्तानी मार्केट के लिए नहीं है, दुनिया भर की मार्केट्स को हम कवर करते हैं अपनी ट्रेनिंग्स के थ्रू। आप खुद सोचें, अगर 3 साल पहले आपने प्रॉपर्टी ली होती जिसकी कीमत तकरीबन 1.5 करोड़ थी और 1 लाख डॉलर की आपको पड़ गई थी उस टाइम के, क्योंकि डॉलर का रेट 150 रुपया पर डॉलर था, वही प्रॉपर्टी शायद प्रॉपर्टी नीचे आने की वजह से शायद 1 करोड़ रुपये की सेल हो रही है, लेकिन वहाँ पर ही डॉलर का रेट 150 से 280 पे चला गया है। तो वही प्रॉपर्टी जो आपने लाख डॉलर की ली थी आज की तारीख में तकरीबन 50,000 डॉलर की है। और मैं समझ सकता हूँ ज़्यादातर पाकिस्तानियों का यही इशू है कि मुल्क में शायद प्रॉपर्टी उस तरीके से नहीं जा रही जिस तरीके से आपने इन्वेस्टमेंट की थी। यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि जो इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग के तरीके हम आपको बताते हैं वो सिर्फ पाकिस्तान पे अप्लाई नहीं होते, दुनिया भर में अप्लाई होते हैं। हमारे स्टूडेंट सिर्फ पाकिस्तान से नहीं है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इवन इंडिया से भी हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने यहाँ से एजुकेशन ली और अपने ममालिक में जाके इन्वेस्ट किया और पैसे बना रहे हैं। तो आप लोगों ने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो सबसे पहले तरजीह अपने ऊपर दें कि हर बंदे का अपना तरीका है। मे भी किसी के लिए पाकिस्तान में आके सेटल होना इज़ अल्टीमेट फीचर, तो वो रोशन डिजिटल के थ्रू ये सारा कुछ कर सकता है। मे भी जिसका बच्चा छोटा है या 5 साल 7 साल बाद उसने यूनिवर्सिटी में जाना है जो कि बाहर ही है, तो उन्होंने शायद डॉलर के अंदर ही अपनी इन्वेस्टमेंट को मैनेज करना है, डॉलर के अंदर ही इसको ग्रो करना है। सो आप लोगों के लिए सरमाया की ट्रेनिंग ऐसी चीज़ है जो कि हेल्प कर सकती है आपके एसेट्स को वहाँ पर ही ग्रो करने के लिए। अगर मैं क्विकली एक लाइन में आपको बता दूं कि ये जो ट्रेनिंग्स हम ऑफर कर रहे हैं कहाँ पे आपको बेनिफिशियल होंगी, जैसे फराज की ट्रेडिंग मास्टरी जो फराज दे रहे होते हैं, किसी भी एसेट क्लास जो ट्रेडेबल है जिस पे एंट्री और एग्जिट आपने किस टाइम पे लेना है,
और वो कौन सी स्किल हैं जिसको देखकर लोग आपको पैसे देंगे, वो ट्रेडिंग मास्टरी के थ्रू फराज आपको सिखाते हैं कि स्किल हर ट्रेडेबल एसेट पे आप अप्लाई करें और पैसे बनाने की टेक्निक समझें। इन्वेस्टिंग मास्टरी जो अमार देते हैं, इन्वेस्टिंग मास्टरी फोकस्ड है वेल्थ क्रिएशन के ऊपर कि किस तरह आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट और गोल्ड को एज ए पोर्टफोलियो में रखें तो अपने पैसे ग्रो कर सकते हैं। दो कि हम फोकस रहते हैं पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन वही चीज़ जो हम आपको पाकिस्तान पे सिखा रहे होते हैं, लोगों ने सऊदीया में अप्लाई की, कनाडा में अप्लाई की, अमेरिका में अप्लाई की और वहाँ पे भी वो अपनी एसेट और वेल्थ बिल्डिंग कर रहे हैं। क्रिप्टो फंडामेंटल्स आपको सलमान बता रहे हैं कि क्रिप्टो के अंदर आपने कैसे चीज़ें देखनी है कि आपने उसको एसेट या उसको इन्वेस्टेबल रखना है। तो क्रिप्टो से रिलेटेड अगर आपको फंडामेंटली चीज़ें सीखनी है तो क्रिप्टो फंडामेंटल। इसी तरह कमोडिटीज़ जो हम देख रहे हैं, सिल्वर ऊपर है, गोल्ड ऊपर है, क्यों ऐसी चीज़ हुई है इंटरनेशनली, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या हो रहा है जिसकी वजह से ये सारी प्राइसेस अप्रिशिएट कर रही हैं। सो फॉरेक्स फंडामेंटल का कोर्स जो कि अमार ऑफर कर रहे हैं वो इस चीज़ को कवर कर रहा है। सो यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको इस वीडियो में बताया है कि आप वो कौन सा ऐसे क्लासेस है जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी होकर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आप लोगों में से बेशतर लोगों का यही क्वेश्चन होगा कि रोशन डिजिटल अकाउंट खोलते कैसे हैं, तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बताऊंगा। पहले मैं सोच रहा था आपको सिर्फ बता दूं कि अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है, आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि अकाउंट ओपनिंग आप कैसे कर सकते हैं और ओपनिंग करके आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। सरमाया.pk, जहां हर फैसला बने सरमाया।